पंजाब के आलूदगी से मुतासरा शहरों में रहीम यार खान सर फहरिस्त। एयर पार्टिकुलेट मैटर्स 826 पर पहुंच गए। मुल्तान 799 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 780 एयर इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत केपी और पंजाब के बालाई अजला में बारिश की पेशगोई। स्मॉग में कमी का इम्कान। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज पाकिस्तानियों के गैर मुल्की अकाउंट्स पर 2018 के असखुद नोटिस और अली जफर, मीशा शफी हिरासानी केस समेत मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आईनी केसेस की समाअत कर रहा है। क्वेटा में 4 रोज से मअतल ट्रेन सर्विस आज से बहाल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना। हफ्ते के रोज क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस मअतल कर दी गई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता दिनों समाअतों पर पीटीआई के वकील का मौक़िफ़ था कि 342 के बयान का सवालनामा बड़ा है, जवाब के लिए वक्त दिया जाए। आसिफ जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश करने का केस, अदालत ने शेख रशीद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद की दरखास्त बरीयत पर महफूज फैसला सुनाया। पंजाब असम्बली में तरमीमी ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के जरिए ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी से लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। ज़रई ज़मीन के साथ लाइव स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स होगा। ऑपोजिशन ने ज़रई इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। कहा किसानों पर 40% इनकम टैक्स लगाने का मतलब किसान का मुकम्मल कत्ल करना है। बिल लाने से कबल किसान इत्तेहाद से मुशावरत नहीं की गई। IMF ने सूबों के सोलराइजेशन प्रोग्राम पर एतराज़ उठा दिया। सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़रई आमदन पर टैक्स पर मुज़ाकरात आज होंगे। सूबों ने मुज़ाकरात में IMF को यकीन दिला दिया कि ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF और सूबाई हुकूमतों के मुज़ाकरात के चौथे रोज़ सूबाई हुकूमत को कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। IMF ने सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF को बताया गया कि मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस की असर नौ जायजे से मुताल्लिक़ मुआवनत फराहम करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। गुजरांवाला में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। फायरिंग का तबादला पुलिस नाके पर होने का दावा। बताया हलाक डाकुओं ने डकैती मुज़ाहिमत पर 2 अफराद को कत्ल किया था। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फ़लस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुप्स का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल से गजा में जारी जंग में 300 से ज़ायद इमदादी कारकुन शहीद हुए। हिज़्बुल्लाह का पहली बार तल अवीव में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर्स और वज़ारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। वीज़ा एमनेस्टी स्कीम से फौरी फ़ायदा उठाएं। दुबई हुकाम की गैर कानूनी तारिकीन वतन को वार्निंग। डायरेक्टर दुबई इमिग्रेशन लेफ्टिनेंट कर्नल सालिम बिन अली की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा आखिरी लम्हात, आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते का इंतज़ार ना किया जाए। 31 दिसंबर के बाद तारिकीन वतन से कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वजीर सेहत नामजद कर दिया। कैनेडी अमेरिका के सदर बनने की दौड़ में शामिल थे। आखिरी लम्हात में डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो गए थे।
रिपब्लिकन रहनुमा की रैलियों से खिताब भी किया था। इसराइल और फ्रांस के फुटबॉल मैच के दौरान इसराइली मद्दाह फ्रांसीसी मद्दाहों से लड़ पड़े। पेरिस में हुए मैच के दौरान गजा जंग के मुखालिफिन के नारों के बायस इसराइली मद्दाह सीख पा हो गए। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत-ए-हाल पर बामुश्किल काबू पाया। सूडान में खाना जंगी हलाक अफराद की तादाद 61,000 तक जा पहुंची। बरतानवी मीडिया का दावा है कि एक साल से जारी खाना जंगी में 20,000 नहीं, असल तादाद 1.5 लाख हो सकती है। सिर्फ खर्तूम में 26,000 अमवात पुरतशद्दुद वाक़यात से हुई। अबतर सूरत हाल के सबब फाका कशी और आम बीमारियों से अमवात दीगर हलाकतों का सबब बनी। दारफर में नस्ल कुशी जारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक लड़ाई में जनरल मोहम्मद हमदान की मलेशिया सरकारी फौज के सरबरा अब्दुल फातेह अल-बुरहान के खिलाफ फ्रांस की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। खाना जंगी जनरल मोहम्मद हमदान और जनरल अब्दुल फताह में इख्तिदार की जंग का नतीजा है। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान ने कहा है कि पाक भारत चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट पर ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी जारी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामला देख रहा है। पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की तरफ से हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया गया, पाकिस्तान को भारतीय मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों की कैद पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनमें से बहुत से सियासी कैदियों को गुंजाइश से ज़्यादा भरी जेलों में रखा गया है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी, लेकिन टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अब तक नहीं किया। पाकिस्तान आने से भारत के इनकार पर आईसीसी भी परेशानी से दो चार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय इनकार से मुतालिक जो सवाल पूछे, अभी तक उसका जवाब भी नहीं मिला। ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज़्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। ननकाना साहब में सिख यात्रियों के लिए सूफी नाइट का इनेकाद। भारत, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से आए हुए सिख यात्रियों की सूफी नाइट में शिरकत। सूफी नाइट में फनकारों ने वारिस शाह, बाबा फरीद समेत दीगर सूफी शौरा का कलाम पेश किया। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सारिफीन सिर्फ 2,500 और 5,000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें। आप कहाँ की? मैं जर्मनी से आई हूँ। आप जर्मनी से आई हैं? वेरी नाइस। जर्मनी से यहाँ क्यों आई हैं? शादी करने के लिए आई थी। Ich verstehe nicht. Sie verstehen kein Deutsch? Danke, danke gut. Freut mich. क्या आप पाकिस्तान आई हैं दांके दांके करने? किस चीज़ का कारोबार सोच रखा है? फादर के साथ ही लगेंगे। अबे तो वो क्या करते हैं भाई? प्लास्टिक का काम। मजबूत काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो रहे हो सब नेशनल स्पोर्ट्स के लड़के खत्म हो चुके हैं। बस अभी रहते एक और ये। अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जॉली को घंटों क्यों देखते रहे? जर्मन लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए? जानिए उमर शहजाद की जिंदगी के दिलचस्प किस्से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी रवाना हो गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 कल सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।